हिंदी की प्रगतिवादी कविता और उसकी प्रवृत्तियां। प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक शोषित वर्ग, दूसरा शोषक वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीब और मजदूरों का शोषण करते हैं, और शोषित वर्ग के अंतर्गत मजदूर, गरीब, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो, इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता कहलाई। हिंदी साहित्य के ये कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। इनके अतिरिक्त सुमित्रानंद पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा। इनकी रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। शोषितों व दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषितों की शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवियों ने सहानुभूतिपूर्ण काल्पनिक चित्रण किया। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया। दिनकर के शब्दों में, स्वानों को मिलता वस्त्र दूत, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी और कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। वे लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत संभव नहीं। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है और कह उठता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पर इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन दूसरे का। इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। गा कोकिल बरसा कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया। जिसका ले ले नाम युगों से मांसल लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता यो निशिवासर और क्षुधातुर तुम सोए। क्रांति का आह्वान। सामाजिकता समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवियों ने हिंसा को उचित ठहराया। काटो 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 कर लो साइत और कुसाइत क्या है, मारो 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 हसिया हिंसा और अहिंसा क्या है। नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी का यथार्थ का चित्रण किया। वह न कल्पना लोक की परी है, न सौंदर्य की उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो दिन रात पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। सामाजिक जीवन का चित्रण। प्रगतिवादी जो कवि हैं, उन कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवियों की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसमें कहीं बनावट नहीं है, वह आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जन मन को मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही। फिर भी इन कवियों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इन्होंने एक हिंदी साहित्य में नए वाद को चलाकर के एक नया श्रेय तो दिया, कविता को आगे बढ़ाने का कार्य तो किया।
जैसे नागार्जुन रहे, उनकी कविताएं प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, और आओ रानी हम ढोएं पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर, तिलकत, झील। उपन्यासों में यदि देखें नागार्जुन के, तो रतिनाथ की चाची, बलचमना, चन्मा, दुखमोचन, कुंभीपाक अनुवाद है ये। मेघदूत, गीत गोविंद, विद्यापति पदावली, ये सब अनुवाद।